जी सुनिए, जी धर्मेंद्र जी की दुकान यही है क्या? हाँ, यही है। आप कौन? आप कौन वैसे? मैं उसकी पत्नी हूँ। ओ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वैसे आप कौन? मैं उसके बचपन का दोस्त। वैसे धर्मेंद्र कहाँ है? वो सामान खत्म हो गया था ना थोड़ा, तो बस लेने ही गए हैं। वो आते ही होंगे, वो सब्जी खत्म हो गई थी ना तो लेने गए हैं। पर आप मेरे पति की दोस्त हैं। आप तो इतने अमीर दिख रहे हैं। भाभी जी, दोस्ती अमीरी गरीबी देख के थोड़ी की जाती है, दिल देख के की जाती है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, स्कूल टाइम से हम लोग साथ में रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मुझे लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिए, एक सेकंड ये पकड़िए पकड़िए। जब धर्मेंद्र रुक जा बालक, तुझे हम दोनों बहनों की कसम है, अगर अभी लाइक फॉलो करके जय माता दी नहीं लिखा तो आज रात से तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ये हमारा अटल वचन है। हरी मिर्ची खत्म हो गई थी ना, हाँ। वो ले आया हूँ। अरे मेरे दिमाग से निकल गया। ये लो, आपके दोस्त लेके गए हैं और ये पैसे भी। ये फूल और इतने सारे पैसे, लेकिन मेरा ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है जो इतना अमीर हो, जो इतने सारे पैसे मुझे देकर जाए। ज्योति तुम ध्यान रखा करो, ऐसे भी किसी अनजान आदमी से तुम। अरे औकात तुम्हारी कुछ होती नहीं है, काम धंधा तुमसे होता नहीं है, बस बड़े लोगों के आगे पीछे घूमो। और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि दोस्त है ताकि तेरे को अंदर जाने दूं। पागल समझ रखा है। अरे तुम जैसे लोगों को ना वो नौकर तक नहीं रखते, उनके यहाँ पे नौकर भी ना कंपनी से आते हैं। मेरा बड़ा दोस्त, चुपचाप निकल यहाँ से। अगर मैंने गार्ड को बुला लिया ना क्या मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। निकल। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी ये मैडम उसके हाथ से फूल छिनाकर फेंक देती है। कहती है तू यहाँ से निकल जा, तेरा रिलेशन उनके साथ में कैसे है, तू घटिया आदमी है। तो कहता है तुम उसका दोस्त है। तभी ये मैडम बोलती हैं मुझे मालूम है उनकी मैनेजर हूँ और उनकी हैसियत कितनी है और बड़े बड़े लोगों से मिलना रहता है, तो यहाँ से निकल वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे मालूम है तुम लोग गरीब ऐसे हैं। तभी ये कहते हैं नहीं, एक बार मिलने दीजिए सनी सागर से, वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ और आप मान क्यों नहीं रही हो। तभी ये मैडम सुनती रहती है और कहती हैं, ये बोलता है कि पता नहीं कैसा दिखता है, कैसा है, कहाँ रहता है, और मुझे तो कोई भी पता नहीं है। बस आज मेरी दुकान पे आए थे और ये कार्ड दे के गए हैं, तभी इसी पते पे मैं आया हूँ। और यही सारी बातें बताते हुए कह रहा था कि और मुझे फूल और पैसे भी दे के गया है। तभी मैडम कार्ड की ओर देखती है और सोचती है कि ऐसे अरे गहरे के पास कहीं जाता होगा, कार्ड मिल गया होगा। तभी मैडम कार्ड ले लेती हैं और बोलती हैं यह कहीं किसी ने दे दिया होगा और यह कहीं पे पड़ा मिल गया होगा। तो तूने कार्ड उठाया और चलाया कंपनी में, यहाँ गुलदस्ता लेके ये यहाँ कंपनी में दौड़ते ये चले आया कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। इसी बहाने से मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, इतना भी नहीं जानती हूँ क्या। तभी मैडम बोलती बस तुम्हारा यही काम है, अमीर लोगों को ढूंढते हो, अमीर का ढूंढते हो क्योंकि वहाँ पे जाकर और नौकरी कर सको और अमीर लोगों के पैसे ले सको। आप लोगों इतने घटिया आदमी हो, ऐसे कैसे सोच लेते हो। तभी ये मैडम उल्टा सीधा बोलती हुई उसके दोस्त से, तभी मैडम बोलती इससे ज़्यादा मैं टिकने नहीं देती हूँ, आप यहाँ से निकलो। तभी उसका दोस्त आ जाता है और देखता है और फिर गाड़ी से उतरता है, कहता है धर्मेंद्र मेरा दोस्त। तभी आता है एकदम बोलने लगता है मेरा दोस्त, और भाग के दौड़ के जाता है और गले लगा लेता है। कहता दोस्त मैंने तुमको कहाँ नहीं खोजा, कहाँ नहीं खोजा, मैं तुम्हें कितना विश करता था और कितना प्यार करता था। मैं आपके यहाँ दुकान पे भी गया, मैंने ढूंढा भी पर आप मिले नहीं। तभी ये मैडम चौंक जाती है। तभी ये बोलता है मैंने तुमको बहुत प्यार किया। तभी ये गुलदस्ते की तरफ देखता है, कहता है हाँ भाई वो तो मालूम है मुझे कितना प्यार करते हो। ये मैं तेरे दुकान पे दे के आया था ये गुलदस्ता और तूने ऐसे फेंक। तभी ये कहता है नहीं भाई, मैं जितने संभाल के तू दे के आया था उतने संभाल के मैं लेके आया हूँ, उसको बाइज्जत लेके आया हूँ। पर ये मैडम ने नहीं, इन्होंने मेरे हाथ से छिना के फेंक दिया। और तभी अब ऐसा बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। इससे नहीं तो अपना काम करो, ज्यादा फैमिली मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। और दोस्ती कभी अमीरी गरीबी देख के नहीं होती है। सॉरी बोलो उससे। सर मैं सॉरी बोलूं इससे? चेतना, दोबारा नहीं बोलूंगा जो कहा है।
सॉरी बोलो। सॉरी। मैडम जी, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सन्नी मेरे बचपन का दोस्त है। कब से आपको समझा रहा था, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, मेरे हाथ से फूल छीनकर ऐसे जमीन पर फेंक दिए। जिससे अपनी गृहस्थी में इतना बिजी हो गया, वापस गाँव आने का टाइम ही नहीं मिला। चल अच्छा है, अब सारी बातें यहीं करेगा। चल अंदर चल के बात करते हैं। आजा। भाई एक मिनट रुक जा। ये जो तू पैसे लेकर आया था ना और अपनी भाभी को देकर आया था, ये पैसे तू रख ले। अच्छा, तो मतलब अब भाई साहब मुझसे पैसे का हिसाब करेंगे? तेरे मेरे बीच अगर पैसे का हिसाब होने लगा ना तो 40,000 का इंटरेस्ट लगाऊंगा। 10 साल में इससे ज्यादा ही बनेगा, समझा? अब ज्यादा मत बोल, चल मेरे साथ आ।